प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हु आर यू, तुम कौन हो, इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। यदि हम सांसारिक तौर से देखें तो हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम एक राजनीतिक हैं, या हम एक अभिनेता हैं, या हम एक संगीतकार हैं, या हम बहुत ही अच्छा एक म्यूजिशियन हैं। बहुत सी बातों में हम अपना परिचय इस तरीके से देते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन में मसीह समाज को देखें तो मसीह समाज के अंदर भी हमारी एक अपनी पहचान होती है। और वो पहचान क्या है? कोई पूछे कि आप कौन हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि हम मेथोडिस्ट हैं, या हम पेंटिकॉस्टल हैं, या हम साल्वेशन आर्मी हैं, या हम सीएनआई वाले हैं। यह हमारी पहचान बन गई है। परंतु सही माने में परमेश्वर का सिद्धांत ये नहीं है। परमेश्वर का सिद्धांत मेरे भाई और बहनों ये बताना चाहता है कि मैं और आप कौन हैं। और जब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं और आप कौन हैं, तब हमारी समाज में एक पहचान बनती है। जी हाँ, ये चेलों के अंदर भी ये जिज्ञासा थी। जब चेले ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो कौन है, परंतु उनको लोगों ने ये बताया कि वो कौन है। जी हाँ, जब चेले अंताकिया में गए तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए, और जब मसीह कहलाए तो मसीह की बुनियाद वहीं से पड़ी है। सच माने में आज हमारी जो पहचान है वो है मसीह। परंतु इस पहचान को
हमने या तो अपनी कोई भी खूबी है, हम धनवान हैं तो हम अपने आप को धनवान कहना पसंद करेंगे, हम बहुत सुंदर हैं तो हम अपने आप को स्मार्ट कहलाना पसंद करेंगे, हम गायककार हैं तो हम कहेंगे कि हम एक गायककार हैं, हम एक संगीतकार हैं। सच में यह हमारी पहचान बन गई है। और यदि हम मसीह समाज में रहते हैं तो मसीह समाज में हमारी पहचान है क्या मेथोडिस्ट हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, साल्वेशन आर्मी है, सीएनआई है। क्या यह हमारी पहचान है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो इसलिए आया ताकि उसके नाम के द्वारा हमारी पहचान हो सके। हमने उसका नाम तो धारण करा, परंतु सही में जो उसके नाम के द्वारा मेरी और आपकी पहचान होनी चाहिए वो मेरे और आपके जीवन में नहीं हुई। आज यही बात जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी थी। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने दे रखा था, बहुत लोग जानना चाहते थे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को यह बताना चाहता था कि वो कौन है, वो उनको समझाना चाहता था और इसलिए उसने अपने चेलों को भी बताया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सिर्फ मसीह यीशु नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस बारे में दुष्ट आत्माएं बहुत अच्छे से जानती हैं। उन दुष्ट आत्माओं को जिनको निकालने के लिए बड़े बड़े सेवक जाते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाला जाता है, आप जानती हैं वो क्या कहते हैं? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो परमेश्वर के लोगों को भी जानती हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम और उसका 19 अध्याय और उसका 14 से 16 पद तक मैं पढ़ूंगा, परंतु इससे पहले कि मैं 14 पद को पढ़ूं, मैं सबसे पहले 13वां पद पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं हों उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। जी हाँ, अब जो लोग हैं उस समय बहुत महायाजक के पुत्र थे, वो भी चाहते थे कि उनकी भी अपनी एक पहचान हो और लोग जाने कि वो भी ये काम कर सकते हैं, परंतु वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। वो ये जानते थे कि ये जो पौलुस है ये यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो वो क्या कहने लगे, पौलुस जिस यीशु मसीह का प्रचार करता है उसकी हम शपथ तुम्हें देते हैं कि तुम इसमें से निकल जाओ। यीशु मसीह, पौलुस जिस यीशु मसीह का प्रचार करता है उसको पौलुस जानता है, आप नहीं जानते। यदि आप नहीं जानते हैं तो सही माने में आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में कुछ करना चाहते हैं, आपका नाम होना चाहिए, आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी भी महिमा हो, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको भी यीशु मसीह को जानना आवश्यक है। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं आगे पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे, परंतु दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को तो मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्माएं थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो दुष्ट आत्माएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि यीशु मसीह को वो पहचानती हैं। और ये नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं पहचानती, परंतु जितने भी यीशु मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, जिनका सुबह और शाम जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जिनका संबंध यीशु मसीह से है, जिनकी एक रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह से है, दुष्ट आत्माएं उन्हें भी जानती हैं, उन्हें भी पहचानती हैं। और वो कहने लगी कि मैं यीशु मसीह को जो जानती हूं, मैं पौलुस को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? तुम कौन हो जो यीशु मसीह के नाम तो ले रहे हो परंतु तुम यीशु मसीह के नहीं हो? जी हाँ, हमारे जीवन से, हमारे वो मसीह की वो सारी बातों से, मसीह की वो सारी शिक्षाओं से दुष्ट आत्माएं क्या, जितने भी लोग उसकी शिक्षा को हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अंदर जब वो होते हुए पूरा देखते हैं तब वो कहते हैं सच में ये मसीह हैं। चेले भी जब अंताकिया में मसीह कहलाए तो उन्होंने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, उन्होंने कोई संस्था का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो मसीह को फॉलो करते थे,
वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते थे। आज जब मैं और आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि यीशु मसीह कौन है और हम कौन हैं। तो आइए हम अपनी एक पहचान बनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, और यहीं पर ये बात नहीं है बल्कि लूका की इंजील में दुष्ट आत्माएं बहुत सी बात कहती है। लूका 8 का और उसका 28 पद में लिखा है, वे यीशु को देखकर चिल्लाया और सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तेरी विनती करता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। जी हाँ, एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। जब यीशु मसीह उसके सामने गया तो उसने पहचान लिया ये कौन है। उस समय यहूदी लोग नहीं पहचान पाए। जी हाँ, जबकि यहूदियों के पास परमेश्वर की व्यवस्था थी और परमेश्वर की व्यवस्था में यह लिखा हुआ था कि एक मसीह आने वाला है और वो उस मसीह का इंतजार कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी कि जो मसीह आने वाला था वो मैं हूं, बल्कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। एक बड़े आश्चर्य की बात है, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सोचते हैं और उस पर मनन करते हैं और लोगों को उस वचन की गहराई बताते हैं, उन्होंने ये नहीं जाना कि वो कौन है, परंतु दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि वो कौन है। और वो क्या कह रही हैं? क्या जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो क्या कह रही? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। जी हाँ, वो जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो उसको जानती है अच्छे से, परंतु मैं और आप उसे अच्छे से नहीं जानते हैं। चेले भी उस समय अच्छे से नहीं जानते थे। जी हाँ, क्योंकि लोगों के बीच में ये बात फैली हुई थी कि ये कोई बहुत बड़ा नबी है या ये कोई बहुत पुराना कोई भविष्यवक्ता है जो मुर्दों में से जी उठा है, और ये कुछ और है या कुछ और है। यदि मैं और आप कहें कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो हमारा जवाब क्या होगा? जी हाँ, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह मेमना है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा द्वार है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। वह हमारा परमेश्वर है, वह हमारा पिता है, वह हमारा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। परंतु इतना कह जान लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बातें अच्छे और बुरे दोनों लोग जानते हैं। बुरे लोग भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमारे मसीह समाज में बहुत से अच्छे और बुरे लोग भी हैं। अगर बुरे लोग भी ये बात जानते हैं और आप भी ये बात जानते हैं तो कोई मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि जब तक मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं है, या मसीह हमारे अंदर नहीं है, या हमारे जीवन के द्वारा मसीह की पहचान नहीं हो रही है, तब तक मुंह से कह देने से काफ़ी नहीं होता है। जी हाँ, मुंह से कह देने से काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम कैसे जान सकते हैं। पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम मसीह यीशु को कैसे जान सकते हैं। और जब हम मसीह यीशु को जान सकते हैं तो मेरे और आपके द्वारा, जी हाँ, मेरे और आपके द्वारा बहुत से लोग मसीह यीशु को जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। किस रूप में देखेंगे? आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जी हाँ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तब तक हमारे लिए ये प्रश्न चिन्ह बना रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जी, हम जानते हैं कि जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो हमारे पास सीधा सा एक जवाब होता है कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, प्रभु यीशु मसीह रक्षक है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है हमारा। जी हाँ, वह हमारा मित्र भी है और वह हमारा सहयोगी भी है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हम जानते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों लोग भी ये जानते हैं। जी हाँ, अच्छे लोग भी ये जानते हैं और बुरे लोग भी ये बात को जानते हैं। जब बुरे लोग भी ये बात जानते हैं तो आप सोचिए कि उनके जीवन में ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। कोई खास मायने नहीं रखती है ये जानना। क्यों नहीं रखती है? क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की वो सारी बातें होनी चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है,
तो वो ज्योति हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है, तो उस द्वार में हमें प्रवेश करना चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा अनुग्रह है, तो वो अनुग्रह हम पर दिखाई देना चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है, तो आप फिर विश्वास क्यों नहीं करते, चिंता क्यों नहीं करते हैं कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख आए, कोई भी मुसीबत आए, सबसे हमारी रक्षा वो करता है। फिर हम क्यों परेशान रहते हैं? इसका मतलब क्या है कि हम उसकी शिक्षा में नहीं बने हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को नहीं पढ़ते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो हमें यह जानकारी नहीं होती है कि वो क्या है और क्या कर सकता है। जी हाँ, और फिर ये प्रश्न चिन्ह बना रहता है, जब हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं, जब हमारी प्रॉब्लम हल नहीं होती हैं, तब हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा है, आखिर हमारी रक्षा क्यों नहीं हो रही है? प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, तो हम पर अनुग्रह क्यों नहीं हो रहा है? बड़ी अजीब सी बात है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप उसकी शिक्षा को नहीं मान रहे हैं। इसलिए वो आज भी आपके जहन में एक प्रश्न चिन्ह बनाया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या वो अनुग्रहकारी नहीं है? क्या वो दयालु नहीं है? क्या वो प्रेमी नहीं है? क्या वो परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है? क्या वो हमारा रक्षक नहीं है? आज भी ये बातें बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। हम चाहते तो हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ करे, मगर जब हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करें, तो हम जाने कि वो कौन है। और उसने बताया कि वो कौन है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय और उसके 5 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसके 5 पद में, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जी हाँ, जब पौलुस जो था दशमिक के मार्ग पर उसके लोगों को सताने के लिए जा रहा था, आप जानते हैं पौलुस जो था एक बहुत अच्छा परमेश्वर का मानने वाला व्यक्ति था। वो व्यवस्था को पूरा करता था, वो बहुत ही पवित्र इंसान था और उसकी सोच कभी गलत नहीं थी। परंतु वो जब मसीह लोगों को सताने जा रहा था, तो दशमिक के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, तो पौलुस ने भी उससे सिर्फ यही सवाल किया कि हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि पौलुस ये जानता था कि जिस यीशु मसीह का प्रचार पतरस, यूहन्ना और ये सब कर रहे हैं, वो एक मनुष्य है। वो उसको प्रभु के रूप में नहीं जानता था, वो उसको परमेश्वर के प्रतिरूप के बारे में नहीं मानता था। वो सिर्फ ये मानता था कि वो सिर्फ एक मनुष्य है जो इस पृथ्वी पर आया और उसने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं। वो और कुछ नहीं जानता था। परंतु सही माने में दशमिक के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह की जब उससे मुठभेड़ हुई और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको रोका और अपनी ज्योति उसके ऊपर प्रकाशमान करी, तब उसने एक ही सवाल किया, हे प्रभु तू कौन है? और जब उसने ये सवाल पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको यही जवाब दिया कि मैं जिसे तू सताता है, मैं यीशु नासरी हूं। जी हाँ, जब उसने ये जान लिया कि अरे यीशु नासरी है, जिसने अपना प्रकाश दिया, जिसने अपनी महिमा मेरे ऊपर बरसाई है, वो उस समय से प्रभु यीशु मसीह का हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने मसीह यीशु के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए बलिदान हो गया। उसने अपने जीवन को सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के राज का वारिस है। आज हम मसीह यीशु को जानते हैं, तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को कितना समर्पित हैं, कितना आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, कितना आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना समय देते हैं, कितना आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना धन देते हैं, कितनी बातें आप प्रभु यीशु मसीह के लिए देते हैं। क्या आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं? क्या आप अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं? नहीं। यदि नहीं सोचते हैं, तो पौलुस ने तो जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में 21 पत्रियां लिखी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 21 पत्रियां जो हैं न्यू टेस्टमेंट के अंदर आधी से ज़्यादा उसके लेख पाए जाते हैं। 27 किताबों में से 21 किताबें उसकी लिखी हुई हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, उसने इतना परिश्रम करा है।
और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, उसकी गवाही के लिए बलिदान हो गया। मैं और आप अपने घर में बैठे मजे लेते हैं, ऐश करते हैं और फिर कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और जिनका जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं है, आज भी उनके जीवन में यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इसलिए क्योंकि उनके जीवन में वो कार्य नहीं होते हैं, उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, उनकी समस्याएं नहीं हल होती हैं, वो हमेशा टेंशन में होते हैं, हमेशा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम में वो घिरे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह एक प्रश्न चिन्ह है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनसे भी उसने कुछ नहीं छिपाया। उसने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 16 और उसका 15वां पद यहाँ पर कहता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। अब यहाँ पर एक बहुत गहरी बात है। परमेश्वर का वचन वो चेलों को भी ये बताना चाहता था, चेलों को ये समझाना चाहता था कि जो उसके चेले हैं वो ये समझ जाएं कि वो कौन है, और जब वो ये समझ जाएं कि वो कौन है तो उसके मुताबिक वो कार्य करें। उन्होंने पतरस से पूछा कि तुम क्या जानते हो कि मैं कौन हूं। उन्हें चेलों से ये पूछा। चेले कहने लगे पहले तो कि लोग मुझे क्या कहते हैं। जब आप और ऊपर पढ़ेंगे तो उसने चेलों से ये कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। वो कहने लगा, पतरस कहने लगा कि कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नबी कहता है, कोई कुछ कहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस कहने लगा, 16वां पद यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 16 का 16 पद में, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी हाँ, अब ये बात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये बात तूने नहीं कही अपनी ओर से, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट करी है। उस पिता को क्या जरूरत थी इस नाम को प्रकट करने की, क्योंकि यही नाम है जो उद्धार का नाम है, यही नाम है जो हमारा सरनेम बना है। आज आपका नाम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपका नाम रॉबिन है, तो आप क्या हैं? आप मसीह हैं। आपका नाम रोनाल्ड है, आप मसीह हैं। आपका नाम राजेश है, परंतु आप मसीह हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम मसीह हैं, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है और वो नाम है मसीह। क्योंकि चेले जो थे इसी नाम से उनकी पहचान हुई, और अंताक्या में सबसे पहले चेले क्या कहलाए? मसीह कहलाए। जी हाँ, हम उस मसीह को जानते हैं। यदि मैं और आप उस मसीह को नहीं जानते हैं तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है? हम परमेश्वर के लोग कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यूहन्ना 20 और उसके 26 पद को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील और उसका 20 अध्याय और उसके 26 से 28 पद तक पढ़ेंगे, यहाँ पर एक चेले का जिक्र है। उसका नाम है थॉमस। थॉमा को जब पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो उसने एक बात कही कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसकी पसलियों में और उसके जो भी निशान है उसमें हाथ अपनी उंगलियां डालकर नहीं देख लूंगा। मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था? प्रभु यीशु मसीह को वो जानता था। प्रभु यीशु मसीह को वो पहचानता था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ काफी समय तक रहा और प्रभु यीशु मसीह की एक एक बात से वो वाकिफ था। मगर इसके बावजूद भी कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमा, यही थॉमा जो सबसे पहले सन 52 में हिंदुस्तान में आया और उसने मसीह के लिए बहुत सा कार्य करा और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान भी हुआ। यही थॉमा कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब थॉमा के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, थॉमा देख मैं वही हूं, तब थॉमा गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही है, एक बहुत सटीक बात कही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वो बात उसने थॉमा के लिए नहीं कही, बल्कि वो बात मेरे और आपके लिए कही है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कहते, थॉमा तूने तो मुझे देख के विश्वास किया, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, परंतु हम विश्वास करते हैं। हम उसकी सामर्थ का एहसास करते हैं, हम उसके अनुग्रह का एहसास करते हैं, हम उसकी हर बात का एहसास करते हैं।
और अपने जीवन में जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं उसको होता हुआ देखते हैं, इस दुनिया में होता हुआ देखते हैं और ये मानते हैं कि वो है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनजान नहीं है। हमारे जीवन में ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जी हां, ये प्रश्न चिन्ह जब समाप्त हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आता है, मेरे और आपके जीवन में बातचीत करता है, मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। मगर वो तभी आएगा, तभी हम उसे अच्छे से जान पाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को समझेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को समझेंगे और उसमें चलने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं और आप उसमें चलने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं जान सकते हैं। तो आइए मैं और आप आज ये संकल्प करें कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जानें और एक सच्चे मसीह बने। एक सच्चे मसीह तभी बन सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और इस आज्ञाओं के पालन से हम इस बात को प्रमाणित करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। फिर यदि हम प्रार्थना करने के लिए किसी भी के पास भी जाएंगे, चाहे वो दुष्ट आत्मा का हो चाहे ना हो, वो कहेंगे कि हम यीशु को भी जानते हैं और हम इसको भी जानते हैं कि यीशु मसीह का है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पर उंडेल प्यारे प्रभु जी, ताकि तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। पिता परमेश्वर, तेरी दया हम सब पर बनी रहे, ताकि हम तुझे जान सकें, तुझे पहचान सकें, और ये प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन से समाप्त हो जाए कि तू कौन है प्यारे प्रभु जी। हम जान जाएं कि तू मसीह है और हमारा समर्पण हम पूर्ण रूप से तुझे होने पाए। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जितने सुन रहे हैं सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं कि सब तेरे नाम के कहलाएं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।